Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. In fact, in the previous class, our topic was electric current and the property of charges. Explanation with some important examples like how charge is produced and what type of behavior or what type of property is shown by charge. On the basis of the property of charge, today all of you are able to understand how charge is produced and how charge is shared between one and another atoms and how it is conserved. Okay, so after the completion of previous topic, today I am going to explain about the topic circuit. Actually, when charge is flowing, then we have to maintain the path to flow of or the continuity of flow of charge. जब चार्ज प्रोड्यूस्ड हो गया, जब चार्ज को हम लोगों ने समझ लिया कि चार्ज ना प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रिकली ईच एंड एवरी एटम इज न्यूट्रल, ये भी हम लोगों ने समझा। और चार्ज प्रोड्यूस कैसे होगा, इट मींस द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ चार्ज and after the charge is produced, then we have to maintain the flow of that charge. So today I am going to explain about the circuit. In fact, what is circuit? The circuit is nothing but it is a end to end or continuously connected path which allow to flow the charge. यह सर्किट जो है एक ऐसा पाथ है जो एंड टू एंड कनेक्टेड है, एक दूसरे से, एक दूसरे के छोर बाय छोर, एंड बाय एंड कनेक्टेड कंटिन्यूअस पाथ है जो चार्ज को फ्लो करने देता है। सर्किट इज एंड टू एंड और कंटिन्यूअस। एंड टू एंड कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी सर्किट के दो एंड, जैसे अगर यहाँ कोई सर्किट है, इसमें क्या रेजिस्टेंस है, तो इसके एक एंड यहाँ हुए, एक एंड यहाँ हुए हैं, तो यह भी कनेक्टेड हो और यह भी कनेक्टेड हो, इट मींस एंड टू एंड कनेक्शन। ओके, तो सर्किट इज डिफाइंड एज द एंड टू एंड कनेक्टेड कंटिन्यूअस पाथ which will allow or maintain the flow of charge through a circuit or between or among the circuit elements. दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन सर्किट एलिमेंट्स के बीच इस चार्ज के फ्लो के कंटिन्यूटी को मेंटेन करने वाला वह कंटिन्यूअस एंड टू एंड कनेक्टेड पाथ सर्किट कहलाता है। ओके, ये सर्किट इज end to end connected continuous path which will allow the flow of charge through itself is known as circuit. Basically हमने क्या कहा है, यह सर्किट जो होगा वो end to end connected होगा, end to end connected। ये रिक्वायरमेंट है, एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नेटवर्क कभी भी सर्किट नहीं हो सकता है। नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस ये है कि यह जो सर्किट है यह एंड टू एंड कनेक्टेड है, एक के बाद एक कनेक्टेड होगा। बट जो सर्किट है, हम लोगों ने जब बात किया, जो सर्किट है यह एंड टू एंड कनेक्टेड होगा, एक छोर से दूसरे छोर हर हाल में कनेक्टेड होंगे। बट जो नेटवर्क है वह एंड टू एंड कनेक्टेड होने की कोई वहाँ पर मतलब कोई भी वहाँ पर ये पैरामीटर, कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है। नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकता है लेकिन लास्ट से फिर फर्स्ट कनेक्टेड नहीं होगा। ओके, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एग्जांपल्स व्हिच विल एक्सप्लेन द एंड टू एंड कनेक्शन और आई मीन a circuit or a network. So here I am going to just explain about the circuit.
बिकॉज द सर्किट आई मीन सर्किट के कंप्लीशन के लिए व्हाट टाइप ऑफ circumstances or what type of material is important to complete a circuit, that thing is known as circuit element. Okay, first of all this circuit is basically of two types. ठीक है, basically this circuit is of two types. Two types. The first one is open circuit and second one is closed circuit. Open circuit and closed circuit. Open circuit, it means a circuit is just completed, the path is defined, each and every element of that circuit is connected end to end, but at the point, at any point, it is just made down, its connection is broken by any circuit device. सर्किट पूरा बना हुआ है, पाथ पूरे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, पूरे पाथ डिफाइन किए गए हैं, चार्ज को फ्लो को अलाउ कर रहा है, वर्क कर रहा है, बट हमें अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर या हमें अपने यूजेज के बेसिस पर कहीं एक दो ऐसे पोजीशंस होंगे जहां से उसे हमने ओपन कर रखा है, दैट इज ओपन सर्किट. तब जब तक वह सर्किट ओपन सर्किट होगा उससे चार्जेज फ्लो नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी डिवाइसेस उसमें वर्क नहीं करेंगे. जैसे हम अपने बेडरूम का जो स्विच है उसे ऑन करते हैं तो बल्ब के लिए ऑन किया तो वह ग्लो करता है, फैन के लिए ऑन किया फैन चलता है, एसी के लिए ऑन किया एसी चलता है. लेकिन एट द सेम टाइम अगर टीवी का स्विच ऑफ मोड में है, मतलब ओपन सर्किट कर रखा है हमने, तो वह टीवी वर्क नहीं कर रहा होता है. सो स्विच इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेक योर सर्किट ओपन और क्लोज एट योर पर रिक्वायरमेंट. Okay, are you getting the point? Okay, very good. So here, and the closed circuit means the circuit is in working condition. Here you are able to write open circuit, it means not working. Not working condition. Not working condition. But in closed circuit it is working. ठीक है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट जस्ट मैं यहां पर तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूं. यहां देखिए ये तो नहीं आता, ये सर्किट डिवाइस अगर इसे हम सेल बोलते हैं, यहाँ पर ये बल्ब लगे हुए हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ एक स्विच देखिए ये कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसे हम लोग ओपन सर्किट बोल सकते हैं, कोशिश ओपन सर्किट. बट ऑन द अदर हैंड देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ये स्विच है, इसको हमने प्रेस किया तो प्रेस करने के बाद उसे कनेक्ट कर दिया, तो यह ओपन सर्किट होगा और यह जो तुम्हारा है यह क्लोज सर्किट होगा. Here CKT, I am writing CKT, that is just short form of circuit. Okay, open circuit and the closed circuit. क्लियरली समझ गए ओपन सर्किट क्या होता है और क्लोज सर्किट क्या होता है? चलिए आप ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट समझ गए, तो सर्किट का फॉर्मेशन कैसे होगा? Actually the circuit is made up of using basically two types of circuit element. The element which is used to complete a circuit is known as circuit element, and the circuit element is basically is of two types, that is active circuit element and another one is passive circuit element. Active circuit element and another one is passive circuit element. आइए देखते हैं एक्टिव सर्किट एलिमेंट और पैसिव सर्किट एलिमेंट क्या होता है. सर्किट एलिमेंट फर्स्ट वन आप देख सकते हो आप एक्टिव सर्किट एलिमेंट.
second one is passive circuit elements. Active circuit elements, those type of circuit element who are capable or who deliver power to the circuit. किसी भी सर्किट एलिमेंट को जो पावर प्रोवाइड करता हो, जो सर्किट एलिमेंट किसी भी सर्किट को जो पावर प्रोवाइड करता हो, जो सर्किट एलिमेंट, उसे हम लोग एक्टिव सर्किट एलिमेंट कहते हैं. तो एज फॉर एग्जांपल हियर वी आर एबल टू राइट इन द केस ऑफ एक्टिव सर्किट एलिमेंट दैट इज सेल, बैटरी, जनरेटर, ये सारे हो गए एक्टिव सर्किट एलिमेंट. ऑन द अदर हैंड द पैसिव सर्किट एलिमेंट, इट मींस दोज टाइप ऑफ सर्किट एलिमेंट्स हु आर जस्ट यूजिंग द डिलीवर्ड पावर बाय द सर्किट एलिमेंट. कोई भी सर्किट एलिमेंट है जो पावर प्रोवाइड कर रहा है, उसके उस पावर को वह यूज कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं पैसिव सर्किट एलिमेंट. सो पैसिव सर्किट एलिमेंट में हमारा एग्जांपल हो जाएगा रेसिस्टर, बल्ब, वायर भी होगा, बहुत से ये यूज करता है. रेसिस्टर हो गया, बल्ब हो गया, वायर हो गया, फैन हो गया, एसी, कूलर, जो कुछ भी आपके घर में सर्किट एलिमेंट में जो भी यूज कर रहे हो आप, जो उस सप्लाइड पावर को, जो उस सप्लाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज कर रहा हो, डिसिपेट कर रहा हो, खर्च कर रहा हो, उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैसिव सर्किट एलिमेंट. ओके. तो जो एनर्जी सप्लाई करता हो, जैसे सेल है, बैटरी है, जनरेटर है, यह सब सप्लाई करेगा, और सर्किट एलिमेंट जो है ये जैसे फैन हो गया, टीवी हो गया, एसी, ये सब यूज करेगा. तो जो सप्लाई करेगा एनर्जी, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव सर्किट एलिमेंट, और जो उसके यूज करेगा उसे हम लोग बोलेंगे पैसिव सर्किट एलिमेंट. ओके, वेरी गुड. चलिए, अब यह सर्किट एलिमेंट जब समझ गया, तो इसके बाद एक इम्पोर्टेंट ये पार्ट आता है कि इस सर्किट एलिमेंट का हम लोग स्टडी या कनेक्शन कैसे करेंगे. तो एक्चुअली देखो, हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में दो फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछता है. उसी फॉर्मेट के बेसिस पर अभी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. इस टॉपिक में यह क्लियर करेंगे कि ऑन द पेपर व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्किट by using circuit elements on the paper with the help of circuit symbol of circuit element, that is known as circuit diagram. ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम क्या है, ऑन द पेपर with the help of circuit symbol we are drawing the circuit is known as circuit diagram. पेपर पे, नोटबुक पे सर्किट एलिमेंट्स के सिंबल को यूज करते हुए जो डायग्राम हम लोग स्टडी पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसे सर्किट डायग्राम बोलते हैं. तो इस सर्किट डायग्राम के लिए हमें किस चीज की जरूरत हुई, हमें जरूरत होगी सिंबल्स ऑफ सर्किट एलिमेंट. Symbols of circuit element. ठीक है, symbols of circuit element. तो यहाँ symbols of circuit elements क्या है, तो उसे अभी हम लोग यूज करते हैं, और उसे कुछ लिस्टेड नाम हम तुम्हें यहाँ पर बताएंगे, जो तुम्हारे बुक्स में भी अवेलेबल है. वहां से भी सर्किट एलिमेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, उसे स्टडी कर सकते हैं. ओके, चलिए, क्या है सर्किट एलिमेंट. सर्किट एलिमेंट्स का सिंबल एक्चुअली देखो, आप ना रेसिस्टेंस, बल्ब या एसी या जो भी सर्किट एलिमेंट है, उस सारे सर्किट एलिमेंट को ऑन द पेपर जब वर्क करने जाओगे ना, तो उसे उसका डायग्राम, जो सिंबल उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का सिंबल हम लोग पढ़े थे, उस रेसिस्टेंस के सिंबल का यूज करेंगे. कंडक्टिंग वायर के रूप में स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, जो उसे रिप्रेजेंट करेगा. स्विच के लिए होगा, इस सभी के लिए एक खास सिंबल होगा जो हम
ऑन पेपर ड्रॉ करेंगे, और जब उस डायग्राम को तुम किसी भी मैकेनिक को दे देते हो, किसी भी इलेक्ट्रिशियन को देते हो, तो वो उसका यूज करके सर्किट ड्रॉ कर सकता है, तो वो मतलब प्रैक्टिकल लाइव सर्किट बना सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ उस सर्किट एलिमेंट का हम लोग कुछ सिंबल्स यहाँ पे बताते हैं। यहाँ जैसे देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं नेम ऑफ सर्किट एलिमेंट, नेम ऑफ सर्किट एलिमेंट्स एंड दिस साइड सिंबल। ठीक है, इस वजह से सबसे पहले हम लिखते हैं रेसिस्टर। हमने पहले ही कहा था रेसिस्टर इज द डिवाइस व्हिच शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, प्रॉपर्टी इज रेसिस्टेंस बट डिवाइस इज रेसिस्टर। तो रेसिस्टर को हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अगर यह वैल्यूएबल रेसिस्टर आ जाए, इसको समझने के लिए आप लिखो यहाँ पे रेसिस्टेंस, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी and the device or the thing or the material which showing such property is known as a resistor। तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होगा वहां पे, और इसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट मेजर करते हैं ओम में। ओम का मतलब 5 ओम 10 ओम इस तरीका से। दूसरा है होता है वैल्यूएबल रेजिस्टर। वैल्यूएबल रेजिस्टेंस इज जस्ट शोइंग लाइक दिस एंड विथ एन एरो। ठीक है, रेसिस्टर हो गया। उसके बाद देखिए सेल का सिंबल इस तरीका से, इसमें जो बड़ा वाला लाइन होता है, ठीक है, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल बाय अ सिंबल द बिगर लाइन इज शोइंग पॉजिटिव और हायर पोटेंशियल एंड द स्मॉलर लाइन शोइंग नेगेटिव और लोअर पोटेंशियल। ओके, बैटरी। What is battery? Battery is just grouping of cells। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव में तुम्हें यह पैटर्न इस तरीके से दिया जाएगा कि बीच में दो पॉजिटिव लाइन दे देगा या फिर दो नेगेटिव लाइन दे देगा, तो तुम्हें वहां पिक करना होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव, इसका रियल सही सिंबल क्या है। देखिए पहले बिगर लाइन फिर स्मॉलर लाइन, बिगर लाइन फिर स्मॉलर, बिगर फिर स्मॉलर, बिगर फिर स्मॉलर, बिगर फिर स्मॉलर, इस तरीके से। तो यह जो बिगर है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां पॉजिटिव से स्टार्ट कनेक्ट हुआ है, तो दूसरा लास्ट वाला लाइन नेगेटिव से स्टार्ट होगा। ओके, सो ये है ना सिंबल, इसका सिंबल हो गया सर्किट डायग्राम के लिए। अब यहां पर एक चीज आपको आता है, क्या है, यहां पर एक चीज आता है आपको स्विच। यह स्विच जो है, तो स्विच के सिंबल में हम लोग इसे जो यूज करेंगे स्विच के सिंबल में, इसके लिए आपको यहाँ ना दो तरह के स्विच होंगे। यहाँ एक सिंबल होगा इसका जो दो सिंबल होगा, दो सिंबल में एक हम लोग यूज करेंगे ओपन स्विच के लिए, दूसरा होगा क्लोज स्विच के लिए। ओपन स्विच के केस में हमें यह देखना होगा, देखिए इस तरीका से काम करता है। चलिए मैं बोर्ड को रब करता हूँ, फिर इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ। हमने लिखा स्विच। स्विच होंगे दो तरह के, इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, अगर ये इस तरीका से रिप्रेजेंट किए तो ये हो गया ओपन स्विच, ठीक है, और इसे इस तरीका से टच हो गया तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज स्विच, ठीक है। एक दूसरा इसका और रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए, और वो रिप्रेजेंटेशन है आपको इस तरीका के, ये हो गया ओपन स्विच का, और ये हो गया क्लोज स्विच का, ठीक है। ओपन स्विच और क्लोज स्विच ये दोनों ही स्विच के ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कहीं कहीं पे किसी बुक में इस तरीका से बोला चलेगा, कहीं पे इस तरह। देखिए जो क्लोज है तो उसमें डॉटेड लाइन है, और यहां जो क्लोज है वो दोनों कनेक्टेड है। ये हो गया इसके सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहां पर इसमें जैसे बल्ब है और भी डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर तो हम लोग यूज कर लिए, स्विच होंगे, बल्ब होगा, फ्यूज होगा, फिर उसके बाद में आता है
रियोस्टेट होगा, ये सब सारे चीज सर्किट एलिमेंट्स के रूप में यूज होंगे और इसका हम लोग यहाँ पर सर्किट डायग्राम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर दिस क्लास यू विल जस्ट कंप्लीट and one thing is already important here. We will discuss that in next class, and that is potential. Okay, so we will study potential and potential difference in the next class. To read this topic, you have to just complete and make your subject notebook, and we will post some questions in your homework session. So you have to complete that questions and post in the evening. Okay, thank you.